नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमान जी की पूंछ का रहस्य। हनुमान जी की पूंछ किसका अवतार है? जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी किसका अवतार है यह तो आप जानते ही होंगे कि श्री हनुमान जी भगवान महादेव का रुद्र अवतार हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि हनुमान जी की पूंछ किसका अवतार है? आज की वीडियो में यह रहस्य हम आपको बताएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख देना, ताकि हनुमान जी की और भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की पूंछ किसका अवतार है। प्राचीन समय में एक समय माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपनी भजन पूजन में मगन थी। उसी समय रावण कैलाश पर जा पहुंचा। रावण को भगवान महादेव ने वरदान दे दिया था कि वह कभी भी उनसे मिलने जा सकता है। लेकिन यह बात पार्वती को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पार्वती जी महादेव से कहने लगी कि प्रभु, आप रावण को मना करिए कि वह कभी भी यहाँ आ जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर महादेव जी ने रावण से कहा कि रावण, तुम कैलाश पर आना बंद कर दो, क्योंकि पार्वती जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहीं भी क्रोधवश तुम्हें श्राप ना दे दे, तब मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता। तब रावण बोला, हे महादेव, आपने तो मुझे वरदान दिया था कि मैं आपसे मिलने कभी भी आ सकता हूँ। लेकिन महादेव जी कहने लगे, लेकिन ठीक है, पार्वती जी को तो तुमसे मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम बार बार यहाँ आते हो, इससे पार्वती जी के भजन पूजन में भी विघ्न आता है, इसीलिए उन्हें तुम बिल्कुल भी आना पसंद नहीं है तुम्हारा। तब रावण कहने लगा, लेकिन प्रभु, आपके वरदान का क्या? तब महादेव जी बोले कि आज मैं आपको एक वरदान और दे देता हूँ कि तुम मुझसे मिलने नहीं आया करो, लेकिन तुम जब मुझे याद करोगे तो मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगा। इस प्रकार महादेव जी ने रावण को एक और वरदान दे दिया। दोस्तों, माना जाता है कि रावण भगवान महादेव को सबसे प्रिय भक्त था और सबसे बड़ा भक्त था। इसीलिए रावण को महादेव जी ने आने का वरदान दे दिया था कि वह उनसे मिलने कभी भी आ सकता है। लेकिन पार्वती जी के मना करने पर भगवान महादेव ने रावण से मना कर दिया। दोस्तों, समय बीता, रावण ने कैलाश पर जाना बंद कर दिया। कुछ समय बाद जब हनुमान जी ने लंका जलाई, तब रावण ने मन में विचार किया कि यह बानर कौन है और इसकी पूंछ इतनी शक्तिशाली कैसे है कि वह मेरी आंखों के सामने ही मेरी लंका जला गया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इस प्रकार रावण आश्चर्यचकित था और अत्यंत सोच में पड़ गया, क्योंकि रावण अत्यंत पराक्रमी भी था, अत्यंत बलशाली भी था। रावण के बल के आगे तीनों लोकों में कोई नहीं टिकता था। ऐसा सोचकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मैं इतना बलशाली होकर भी हनुमान जी को नहीं रोक पाया। ऐसा इस पूंछ का क्या रहस्य है, क्या राज है, इसको तो मैं जानकर रहूंगा। और हनुमान जी भी इतने अत्यंत शक्तिशाली कैसे हैं? यह बात वह रावण सोच विचार कर ही रहा था, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसने हम भगवान का, शिव जी का ध्यान किया। उसने सोचा, भगवान महादेव के अलावा इस बात को मुझे कोई नहीं बताएगा। यह विचार कर रावण ने भगवान महादेव की आराधना आरंभ कर दी। कुछ देर बाद आराधना करने के पश्चात भगवान महादेव प्रकट हो गए। भगवान महादेव कहने लगे, कहो रावण, मुझे क्यों बुलाया है? इस पर रावण बोला, प्रभु, मुझे आपसे एक बात जाननी है। आप कृपया करके मुझे सच बताइए कि हनुमान जी किसका अवतार हैं, जो इतने अत्यंत शक्तिशाली हैं और बलशाली हैं, और उनकी जो पूंछ है उसका क्या राज है, वह पूंछ किसकी अवतार है? और हनुमान जी की पूंछ इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है, एक बानर की पूंछ?
जो कि हम इतने बलशाली होकर भी हनुमान जी को नहीं रोक पाए। उसने मेरी आंखों के सामने मेरी लंका को तहस नहिस कर दिया, पूरा जला दिया। इस पर भगवान महादेव कहने लगे, हे रावण, जो हनुमान जी हैं वह मेरा ही अवतार हैं, क्योंकि जब भगवान श्री राम का अवतार हो गया था तब मेरा मन भी पृथ्वी पर आकर उनकी सेवा करने का हुआ था। इसीलिए मैंने वानर रूप हनुमान जी का रूप धरकर मैं पृथ्वी पर आया था और अब तुम्हारा अंत आ गया है। अब तुम भगवान श्री राम के हाथों मारे जाओगे और यह पृथ्वी त्यागने का तुम्हारा समय हो गया है। अब तुम श्री राम के हाथों मारे जाओगे युद्ध भूमि में। इस युद्ध में तुम्हारी विजय नहीं हो सकती, चाहे तुम कुछ भी करो। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें इस धरती से जाना होगा और अपने वास्तविक रूप में आना होगा। दोस्तों, माना जाता है कि रावण कुंभकर्ण जो थे वह भगवान शिव जी के गण थे, जो नारद मुनि के श्राप से राक्षस हुए थे। इसी कारण वह राक्षस अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन वह राक्षस नहीं थे। रावण ने इसीलिए ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। इस प्रकार शिव जी ने सारी कथा रावण को बतलाई और शिव जी ने कहा कि यह हनुमान जी की जो पूंछ है वह माँ पार्वती का अवतार है। जब मैं रुद्र अवतार में हनुमान जी के रूप में आ रहा था तब माता पार्वती भी मेरे साथ आने को तैयार हुई थी। तो वह हनुमान जी की पूंछ के रूप में अवतार लिया था उन्होंने। इस कारण हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं और हनुमान जी की पूंछ इतनी शक्तिशाली है जिसे का तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार हनुमान जी को भगवान महादेव ने अधिक समझाया और कहा कि तुम अपना अहंकार दूर कर कर सीता को श्री राम को लौटा दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन रावण न किसी की सुनने वाला था और न ही उसने किसी की सुनी थी। तो दोस्तों, आपको यह हनुमान जी की पूंछ की कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो अवश्य कर देना। जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय बजरंगबली।